हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और 2 दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना रिवीजन किया होगा। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपना एक नए चैप्टर जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। हालांकि अगर चैप्टर के बारे में डिस्कस करूं तो अलग चैप्टर नहीं है ये। टाइम एंड वर्क हम लोगों ने पढ़ा, टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। बस इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है, पाइप और टंकी। बाकी आप देखेंगे कि 80 से 90% क्वेश्चन जो हम देख रहे होंगे इस चैप्टर में वो एज इट इज टाइम एंड वर्क के होंगे। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा और एज इट इज जिस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क के सवालों को किया उसी तरीके से ये सवाल भी पाइप एंड सिस्टम के होंगे, सेम उसी तरीके से। अब जो 19-20 का डिफरेंस है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पाइप एंड सिस्टम में पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं है क्या, और फिर जो टाइम एंड वर्क से चीजें डिफरेंट है उनको देखेंगे। भाई बात अगर मैं कर रहा हूं पाइप और टंकी, पाइप और टंकी और टंकी, देखो नाम को तो एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है आपको कि पाइप का मतलब क्या है और टंकी का मतलब क्या है। मैं मान लो ये टंकी, मैं मान लेता हूं कि ये कोई टंकी है और इसमें कोई बाहर से पाइप लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई बाहर से पाइप लगा हुआ है और यहां ये टंकी में पानी भर रहा है। तो ये टंकी है और ये पाइप है। अब यहां भी सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है वो होता है कार्य क्षमता, यानी कि वर्क एफिशिएंसी। बच्चे वर्क एफिशिएंसी तो आपके ना दिमाग में छप चुकी है। अब हमने टाइम एंड वर्क में सीखा कि वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या होती है, कि किसी निश्चित समय में किया गया काम ही कार्य क्षमता होता है। द वर्क डन इन अ डेफिनेट टाइम या फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, तो कार्य क्षमता यानी कि एक यूनिट समय में किया गया काम। अगर घंटे की बात हो रही है तो 1 घंटे में, मिनट की बात हो रही है तो 1 मिनट में, और सेकंड की बात हो रही है तो 1 सेकंड में कितना काम किया गया है। अब अगर पाइप एंड टंकी में मैं वर्क एफिशिएंसी की बात करूं, उसी चीज को यहां अगर हम समझें तो वर्क एफिशिएंसी का मतलब है 1 घंटे में कितना पानी इस नल के द्वारा टंकी में भरा जाता है, 1 मिनट में कितना पानी इस नल के द्वारा इस टंकी में भरा जाता है, या फिर 1 सेकंड में इस नल के द्वारा कितना पानी इस टंकी में भरा जाता है। वो होता है इसकी वर्क एफिशिएंसी। सारी चीज सेम है ना, बस यहां टंकी और पाइप का थोड़ा सा जिक्र हुआ है। अब यहां बच्चे एक डिफरेंस आता है। क्या है वो डिफरेंस? छोटा सा डिफरेंस है, वो हम जरा देखते हैं। भाई ये तो भरने वाला पाइप है, ये तो पाइप भर रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है। क्या है कि मान लो कि भैया ये टंकी कोई भरी हुई है, ऊपर तक टंकी ऑलरेडी भरी हुई है, इसमें अब कोई भरने वाला पानी, अब भरने वाला पाइप इसमें नहीं लगा हुआ, कोई भरने वाला नहीं है, लेकिन इसमें ना एक हल्का सा होल हो गया, नीचे हल्का सा छेद हो गया, हल्का सा ना इसमें एक होल हो गया है जो पानी बाहर निकाल रहा है। हो जाता है ना, आपकी बाल्टी में देखा होगा, घर की बाल्टी में टंकी में नीचे छेद हो जाते हैं जब वो पुरानी हो जाती है। तो वही कि भैया टंकी में हल्का सा छेद हो गया और वो पानी निकाल रहा है। एक यहां वर्क एफिशिएंसी बनती है। बच्चे याद रखना, जब भी मैं भरने वाली नल की बात करूंगा, जब भी मैं भरने वाली नल की बात करूंगा तो यहां से जो कार्य क्षमता हमको मिलेगी, पॉजिटिव एफिशिएंसी, यानी कि धनात्मक 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 क्षमता। जो हम वर्क, टाइम एंड वर्क में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा केवल पॉजिटिव एफिशिएंसी, जो प्लस वाली एफिशिएंसीज होती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ना पाइप एंड टंकी की, तो एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, और वही नया कॉन्सेप्ट होगा यहां बच्चे, क्या? नेगेटिव एफिशिएंसी। क्या होता है? नेगेटिव एफिशिएंसी, यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक क्षमता। क्या होता है भैया? ऋणात्मक क्षमता। नेगेटिव एफिशिएंसी, ऋणात्मक क्षमता। सर टंकी बंद कर दो, आपने खुला छोड़ दिया।
अच्छा सुनो मेरी बात, देखो जब इसमें केवल खाली करने वाला पाइप जुड़ा होगा, केवल खाली करने वाला, तो बात आएगी ऋणात्मक क्षमता की, नेगेटिव एफिशिएंसी की। और जब इसमें केवल भरने वाला पाइप होगा तो बात आएगी पॉजिटिव एफिशिएंसी, यानी कि जो क्षमता होगी उसके साथ प्लस का साइन, और इस केस में क्षमता के साथ माइनस का साइन। अब तीसरा केस बनता है कि सर अगर दोनों एक साथ काम हो रहे हो, दोनों एक साथ काम का मतलब है कि भैया यहां मान लो कि एक तो भरने वाला नल लग रहा है, एक तो इसमें भरने वाला नल लग रहा है, और एक इसमें खाली करने वाला नल भी लग रहा है, यानी कि टंकी भरी भी जा रही है, टंकी भरी भी जा रही है और टंकी खाली भी हो रही है साथ के साथ। दोनों दोनों अगर काम एक साथ हो रहे हो कि ऊपर से तो टंकी में भरने वाला पाइप आपने छोड़ दिया और नीचे से एक जो छेद है उसमें से पानी निकल भी रहा है, तो उस केस में हमारी जो एफिशिएंसी, जो कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी उस केस में। बच्चे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि मान लो कि कोई पाइप भर रहा है और उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, मैंने मान लिया कि वो एफिशिएंसी 4 लीटर प्रति मिनट है, यानी कि जो भरने वाला पाइप है ना वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, 1 मिनट में 4 लीटर, तो उसकी क्षमता 4 हो गई। और अगर मैं आपसे कहूं कोई खाली करने वाला पाइप है उसके साथ में लगा हुआ है, उसकी क्षमता है 2 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट। मैं दोनों काम को एक साथ आपको करके दिखा रहा हूं कि जब भरने वाला पाइप भी लगा हो और जब खाली करने वाला पाइप भी लगा हो। अब कोई भरने वाला पाइप है जिसकी क्षमता है 4 लीटर पर मिनट, एक खाली करने वाला है जिसकी क्षमता है 2 लीटर पर मिनट। और अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल क्षमता बताओ कितनी होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी यानी कि प्रभावी या इफेक्टिव एफिशिएंसी भी इसको कह सकते हैं, इफेक्टिव, इफेक्टिव एफिशिएंसी भी कह सकते हैं या प्रभावी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि इफेक्टिव या ओवरऑल एफिशिएंसी या फिर प्रभावी कार्य क्षमता, वो क्या होगी, आपने लेना है जो भरने वाला है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भरने वाला पाइप होता है उसकी क्षमता होती है प्लस का 4, उसकी क्षमता प्लस में होती है, और जो खाली करने वाला होता है उसकी क्षमता बच्चे किस में होगी, उसकी क्षमता माइनस में होगी। देखो ये खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस का 2, और ये भरने वाला है तो इसकी क्षमता प्लस का 4, तो 4 में से 2 गया, कितना आएगा, प्लस का 2। तो भैया हमारी जो इफेक्टिव या ओवरऑल एफिशिएंसी या प्रभावी कार्य क्षमता जो होगी वो हमें मिल जाएगी 2 लीटर प्रति मिनट। यानी कि आप ऐसा सोचो, कोई टंकी में आप पाइप छोड़, खाली टंकी थी, आप पाइप छोड़कर उसमें गए, है ना, और आप फोन पे लग गए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल थी, इंपॉर्टेंट कॉल थी, तो भरने वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, उसमें आपने देखा नहीं एक छेद भी हुआ रखा है टंकी में, वो छेद जो है 2 लीटर 1 मिनट में निकालता है। आप 1 मिनट बाद आए और आपने टंकी में देखा, टंकी में तो 2 ही लीटर पानी है। कैसे देखा आपने, आपने देखा यार भरने वाला तो 4 लीटर भरता है और खाली करने वाले ने 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर दिया, तो 1 मिनट बाद जो टंकी में मौजूद पानी रहेगा वो 4 - 2 2 लीटर रहेगा 1 मिनट बाद, या फिर इसको क्षमता के रूप में मैंने आपको बता दिया कि 2 लीटर प्रति मिनट इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है। बस यही चीज है जो इसमें अलग है। बाकी सवाल को करने का तरीका, सवाल को करने का तरीका, सवाल की लैंग्वेज आपको एज इट इज टाइम एंड वर्क की मिलने वाली है, एज इट इज टाइम एंड वर्क। देखना 90% क्वेश्चंस में थोड़े से जो बारी बारी वाले क्वेश्चंस होते हैं कि बारी बारी से खोला गया, उनमें थोड़ा सा हमें देखना होता है अलग से। सर अगर नेगेटिव मान, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे का, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर ऐसा होता, अगर देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छा ये डाउट है कि सर अगर ऐसा होता कि ये टंकी है, ये कोई नल भर रहा है पाइप को, टंकी को, और इसकी जो क्षमता है ना, इसकी जो एफिशिएंसी है सर वो 3 लीटर प्रति मिनट है, यानी कि वो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, और
एक खाली करने वाला पाइप है, इसकी क्षमता है 4 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट। बच्चे इसमें दो केस बनते हैं, इसमें भी दो केस बनते हैं, इसमें भी दो केस बनेंगे। केस 1 क्या बनेगा कि जब टंकी खाली हो, जब टंकी खाली हो, खाली हो शुरुआत में जब टंकी खाली हो। अब ये केस नंबर 1 ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, आप सोचो ही मत कि मैं कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं, आप प्रैक्टिकली सोचो। आपके पास ना कोई बाल्टी है, वो खाली है बिल्कुल, एक भरने वाला पाइप है जो 1 मिनट में 3 लीटर भर देता है, और उसी सेम मिनट में खाली करने वाला 4 लीटर निकाल देगा। क्या ये पॉसिबल है? यस और नो में जवाब दो आप मुझे, कि अगर किसी खाली टंकी में आप एक पाइप भरने वाला छोड़ते हो, वो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, और जो खाली करने वाला है वो 4 लीटर निकाल देता है। भैया भरने वाले ने 3 लीटर भरा और खाली करने वाला 4 लीटर कैसे निकाल देगा? वो 1 लीटर फालतू कैसे ले आएगा? पानी कहां से लेकर आएगा? वो मैक्सिमम कितना पानी निकाल सकता है ये? भैया जितना भरा जा रहा है उतना ही निकालेगा। 3 लीटर भरा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर ही निकाल देगा 1 मिनट में। पूरी टंकी खाली, यहां से यहां तक पूरा छेद होगा, पूरी इसकी पेंदी होगी ही नहीं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कि इसकी जो नीचे की पेंद है, पेंद किसको बोलते हैं? जिसका बेस होता है, वो है ही नहीं। जितना पानी भरा जा रहा है सारा का सारा निकल रहा है। मैक्सिमम 3 लीटर ही तो निकल सकता है। 3 भरा जा रहा है और 4 निकल रहा है, ये कहीं संभव है? नहीं है। तो जब टंकी शुरुआत में खाली हो तो भैया ये केस हमारा संभव नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन है वो बनेगी फिर हमारी 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1। तो ये आप कहेंगे कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कि जितना पानी भरा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा उतना ही पानी निकल सकता है। बस 3 से ज्यादा 3 लीटर 1 मिनट में, इससे ज्यादा पानी निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि टंकी पहले से खाली है, उसमें कोई पानी स्टोर नहीं है। अब इसमें केस 2 बनता है, इसमें ना केस 2 बनता है। केस 2 क्या है कि जब टंकी भरी हुई, शुरुआत में जब टंकी भरी हुई हो, शुरुआत में अगर टंकी भरी हुई हो, इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं कि शुरुआत में अगर टंकी भरी हुई हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दोनों पाइप जुड़ने से पहले, ये दोनों पाइप जुड़ने से पहले ना टंकी को आपने भर दिया, पहले टंकी को आपने पहले भर दिया, और फिर ये दोनों पाइप लगाए, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। ऑलरेडी टंकी भरी हुई है, तो आपका जो भरने वाला पाइप है वो तो 3 लीटर पानी भरेगा, जो खाली करने वाला है वो 4 लीटर खाली कर देगा। तो ओवरऑल आएगा माइनस का 1 लीटर प्रति मिनट। इसका मतलब है कि टंकी खाली हो रही है हर मिनट, टंकी हर मिनट या प्रत्येक मिनट खाली हो रही है, ये होगा इसका मतलब। अगर टंकी पहले से ही भरी हुई है और आपका जो भरने वाला पाइप है वो 3 लीटर प्रति मिनट भरता है, जो खाली करने वाला पाइप है वो 4 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, तो टंकी अगर पहले से भरी हुई है, ओवरऑल क्षमता आती है माइनस का 1। ओवरऑल क्षमता माइनस के 1 का मतलब है कि टंकी में हर मिनट 1 लीटर पानी कम हो रहा है। इन दोनों पाइप के चलने के बावजूद भी, इन दोनों पाइप के चलने के बावजूद भी टंकी में 1 लीटर प्रति मिनट पानी खाली हो रहा है। सर हमें कैसे पता चलेगा टंकी भरी हुई है या खाली है? एक लकड़ी लेकर टंकी में से डाल के देख लेना, टंकी अगर लकड़ी जो है वो गीली होकर आई तो टंकी भरी हुई है, और लकड़ी अगर सूखी आई तो खाली है। कैसी बातें कर रहे हो यार, सवाल में देगा वो टंकी पहले से खाली है, टंकी भरी हुई, मतलब ऐसी बातें करोगे तुम। अब हमें कैसे पता चलेगा टंकी खाली है भरी हुई? कंडीशन जो बता रहा हूं वो देख लो, बाकी सवाल में आपको देगा वो कि खाली टंकी में 2 पाइप चलाए गए या भरी हुई टंकी में 2 पाइप चलाए गए। तो यहां आपको पता चल गया केस 2 और केस 1 कि टंकी अगर पहले से खाली है तो आपका केस ही संभव नहीं है अगर खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है।
और अगर केस 2 क्या है, शुरुआत से ही टंकी अगर भरी हुई है तो 1 लीटर प्रति मिनट टंकी खाली हो रही है इन दोनों पाइप के चलने के बावजूद भी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं टाइप 1 के सवालों की तरफ। टाइप 1 के सवाल एग्जैक्ट बिल्कुल आपको लगेगा कि यार टाइम एंड वर्क ही हम लोग पढ़ रहे हैं, समय और कार्य ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आप पिछले 7-8 क्लास से पढ़ते हुए आए वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन वही करने का तरीका होगा। जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता दो, क्योंकि ये नया चैप्टर नहीं है आपके लिए, पुराना ही चैप्टर है। 7-8 क्लास से जो टाइम एंड वर्क चैप्टर आप पढ़ रहे हो, बताओ जल्दी से। देखो, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ओके, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? अच्छा, देखो 2 पाइप है, ए जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, जो पाइप बी है वो 18 घंटे में भर सकता है। भाई एलसीएम लेने में किसी को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। 15-18 का एलसीएम 90 हो गया, और 90 हम टाइम एंड वर्क के केस में क्या मानते थे? कुल कार्य। पाइप टंकी के केस में क्या होगा? टंकी की टोटल क्षमता, या आप कुल कार्य ही मानकर चलो, ज्यादा दिमाग में वायरस मत डालो। आप मान के चलो कि 90 जो है टोटल वर्क है, टंकी 90 लीटर की है, ऐसा मान के चलो। तो 15 छिक्के 90, इसकी क्षमता 6 हो जाएगी। 18 पंजे 90, इसकी क्षमता 5 हो जाएगी। आपसे कह रहा खाली टंकी में दोनों पाइप को खोला गया, तो खाली टंकी जब थी तो भैया 90 यूनिट ही काम करना पड़ेगा। और कह रहा है बताओ टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अगर दोनों पाइप को चलाया गया है भैया 90 यूनिट की टंकी भरनी है, और 6 और 5 11, तो 90/11 घंटे में टंकी हमारी भर जाएगी। या 11 8 88, 8 सही 2/11 घंटे। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे आपको। और आपको लग रहा होगा कि सर ये तो टाइम एंड वर्क ही तो है। बिल्कुल टाइम एंड वर्क है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क है। अगला सवाल बताओ भाई जल्दी से, जवाब इसका क्या होगा? 2 टाइप आज हम कवर करेंगे, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है टाइम एंड वर्क की तरह। ये अभी 2 क्लास और लेगा बस चैप्टर। आज फर्स्ट है, 2 क्लास और लेगा, 3 क्लास में पाइप टंकी हम लोग खत्म कर देंगे। इस वीक हम अपना अगला नया चैप्टर शुरू कर देंगे। कौन सा करें? साधारण ब्याज करेंगे। चलो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज को निपटाते हैं। इन 2 चैप्टर को खत्म करके फिर हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और फिर एडवांस मैथ की तरफ हम लोग चल देंगे। नंबर सिस्टम वगैरह, अलजेब्रा जितना भी पार्ट आपका आता है। अब सुनो मेरी बात, एडवांस मैथ की जब बात छिड़ी ही है बच्चे, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैंने प्रीवियस ईयर देखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस किया, तो 25 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में हैं, आपके 20 क्वेश्चन तो कम से भी कम, या 17-18 क्वेश्चन तो आपके अर्थमेटिक से हैं। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं एडवांस से, यानी कि एक एक क्वेश्चन आएगा आपका हर चैप्टर से। और अगर लेवल की हम बात करें तो लेवल जो एडवांस मैथ के सवालों का होता है, एडवांस मैथ के का, अर्थमेटिक के का तो अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ। अगर मैं एडवांस के हर क्वेश्चन की बात करूं तो एडवांस मैथ का हर क्वेश्चन बहुत आसान था। मैंने प्रीवियस ईयर कई सारे सेट्स आपके देखे, तो बहुत आसान क्वेश्चन एडवांस के आएंगे, तो हमें उतना ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं, जितने एसएससी सीजीएल मेंस वाले बच्चे या फिर डिफेंस सीडीएस वगैरह वाले बच्चे उसमें घुसते हैं एडवांस में। नहीं, हमें अपने लेवल का एडवांस पढ़ना है, एडवांस मैथ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, आपको ये सलाह तो एग्जाम टाइम पे दी जाएगी, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने आपके पेपर के एनालिसिस के टाइम देखी, स्पेशली रेलवे के। पता है रेलवे क्या करता है? रेलवे क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर के नहीं। मान लो जो पहले दिन जिसका एग्जाम हुआ उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, उनके लिए नया पेपर होगा, लेकिन जिनका पेपर दूसरी शिफ्ट या दूसरे दिन से होगा, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, महीनों भर पेपर चलते हैं भाई साहब,
हर दिन हर शिफ्ट में मैंने एक जैसे क्वेश्चन को डिजिट चेंज होते हुए देखा है। आप एनालिसिस जरूर करना। अगर आपका पेपर फर्स्ट डे नहीं पढ़ा तो, फर्स्ट डे अगर आपका पेपर पढ़ गया तो फिर तो आपकी तैयारी ही आपका पेपर अच्छा कराएगी। और अगर आपका पेपर फर्स्ट डे नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ गया, तो फिर आपका एनालिसिस आपके बटे में से बटे नंबर दिलवा सकता है। तो वो जरूर करना, ये चीज नोट कर लो कि आपकी अगर तैयारी भी कम रह गई ना उस टाइम पे, तो एनालिसिस बटे में से बटे नंबर दिलवा के चला जाएगा आपके। क्योंकि हर शिफ्ट में मैंने देखा यार वही क्वेश्चन जो पिछले शिफ्ट में रखा है, जस्ट डिजिट चेंज करके। और एनालिसिस हम लोग कराएंगे उस टाइम पे, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से कराएंगे। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये सवाल ना आपको बच्चे वाले लग रहे होंगे, सर ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं। भाई ये 4 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया? 12। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12। कह रहे अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो 12/3 और 2 5 घंटे। या फिर आप कह सकते हो 5 दूनी 10, यानी कि 2 घंटे पूरे। भाई 5 दूनी 10, 2 घंटे पूरे। कितना शेष बचा है 5 दूनी 10 के बाद? 2 शेष और बटे 5, 2/5 घंटे अलग से। इसको 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर लो। भाई मैंने 12/5 घंटे को घंटे और मिनट में बदलना है, तो 5 दूनी 10, 2 घंटे तो पूरे हो गए, प्लस 2 शेष बचा, 2/5 घंटे अलग बचे। उस 2/5 घंटे को मिनट में बदलना है, तो 60 से गुणा किया, 12 पंजे 60, यानी कि आप कहेंगे सर 2 घंटे और 12 दूनी 24 मिनट। मेरा जवाब क्या होगा? 2 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सवाल करिए जल्दी से। चलो, एक पाइप ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एबीसी मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी के लिए सही है? सी के लिए अब कह रहा है इट कैन फिल द टैंक इन 4 hours 40 minutes, यानी कि जो सी है, क्या वो टैंक को 4 घंटे 40 मिनट में भर सकता है? इट कैन फिल द टैंक इन 4 hours 48 minutes, क्या यह टैंक को 4 घंटे 48 मिनट में भर सकता है? इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 hours 48 minutes, क्या यह टैंक को 4 घंटे 48 मिनट में खाली कर सकता है? या इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 hours 40 minutes, यानी क्या यह टैंक को 4 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकता है? अब बात हो रही है सी की, तो हमें सी की क्षमता पे गौर करना है। अगर सी की क्षमता माइनस में आई तो समझ जाना कि वो सी जो है वो भरने वाला नहीं, खाली करने वाला पाइप है। और अगर सी की क्षमता प्लस में आई तो समझ जाना कि जो सी है वो खाली करने वाला नहीं, भरने वाला पाइप है। पहले तो यही डिसाइड करना है कि सी खाली करने वाला है, भरने वाला है। ए और बी के बारे में तो बोल दिया कि ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, मतलब भरने वाला है। बी जो है 8 घंटे में भर सकता है, बी भी भरने वाला है। कह रहा है अगर तीनों पाइप ए बी सी को खोल दें तो टैंक 12 घंटे में भर जाएगा। अगर तीनों को खोल दें तो अभी सी के बारे में कुछ नहीं पता कि भरने वाला है या खाली करने वाला है। तो ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में। और सवाल कह रहा है कि अगर मैं तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ खोल दूं तो टैंक जो है 12 घंटे में भर जाएगा। इतना बात यहां तक सबको क्लियर है। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो भैया ये आ जाएगा 24। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब जब तीनों टैंक को, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया तो 12 घंटे में टंकी भर रही है। तो भैया इसकी क्षमता भी प्लस में आएगी। ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी की ओवरऑल क्षमता किस में आएगी? प्लस का 2। अब मेरा जो फोकस है वो सी की क्षमता के पर है कि सी की एफिशिएंसी प्लस या माइनस किस में आएगी, वो जरा देखते हैं। भाई मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे सर ये है 2। अब इसमें एक चीज जरा देखना, ए की क्षमता कितनी है? 4 प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3, 7।
अब मुझे एक बात बताओ यार, बड़ी सिंपल सी बात बताना, बराबर 2 है, बड़ी सिंपल सी बात बताना। ए की क्षमता है 4 क्योंकि ए भरने वाला पाइप है, बी की क्षमता है 3, बी भी भरने वाला पाइप है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। और मुझे सवाल में दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 2 है। क्या यह संभव है? क्या यह पॉसिबल है कि ए प्लस बी 7 है और 7 में कुछ ऐड होकर हमें 2 मिले? क्या मैं 7 में कुछ जोड़ूं और संख्या 2 मिल जाए? क्या यह पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, 7 में कुछ जोड़ने से 2 नहीं मिलेगा, 7 में से घटाने पर 2 मिलेगा। तो 7 में से कितना घटाने पर 2 मिलेगा? सर 5 घटाने पर 2 मिलेगा। और अगर आपको यहां पता चला माइनस का 5, तो भैया सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? सी की क्षमता है माइनस का 5। फिर से समझो, मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 2। ए की कितनी है? 4। बी की कितनी है? 3। 4 और 3 7, और तीनों को जोड़कर हमें 2 मिलना चाहिए। मैंने कहा यार क्या ये पॉसिबल है कि ए प्लस बी 4 और 3 7 और 7 में मैं कुछ जोड़ूं और मुझे 2 मिल जाए? सर ये क्या मजाक कर रहे हो? 7 में कुछ जोड़ने पर 2 नहीं मिलेगा, 7 में से कुछ यस घटाने पर 2 मिलेगा। और 7 में से कितना घटाने पर 2 मिलेगा? 5। और अगर घटाने पर मिला है मतलब सी की क्षमता माइनस का 5 होगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई बच्चे हमें? सी बड़े में और छोटे में एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई? माइनस का 5। और माइनस के 5 से हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो सी है बच्चे वो खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। ये तो इस सवाल में पहला क्वेश्चन है, मैं सब डिटेल में लिख रहा हूं, पाइप है। अब कह रहा है सी कितने घंटे में खाली कर देगा? तो 24 बटे सी की क्षमता कितनी है? 5। नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, माइनस का साइन बस इतना हमें बताता है कि टैंक भरने वाला है या खाली करने वाला है। माइनस का साइन का इतना ही काम है बस। तो 24 बटे 5 घंटे, या फिर आप कहेंगे 5 चौके 20, 4 घंटे पूरे। हासिल का कितना बचा? 4 बटे 5, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 12 पंजे 60, यानी कि 4 आवर्स और 12 चौके 48 मिनट। आपका जवाब कितना हो गया? 4 घंटे 48 मिनट में खाली होगा टैंक, भरेगा नहीं, एम्प्टी होगा, क्योंकि सी खाली करने वाला है। तो इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स 48 मिनट। हिमांशु जी कह रहे हैं सर थोड़ा डीपली भी करा देना आप, ज्यादा नहीं कुछ हद तक। हाँ ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, आप पढ़ाई पे फोकस करो, डोंट वरी। चलिए ये क्वेश्चन करिए बच्चे जरा, फिर टाइप चेंज करते हैं। देखेंगे इसका जवाब कौन देता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में आपको कराया था। टाइम एंड वर्क में बच्चे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था भैया। क्या करेंगे जरा बताओ। सवाल है पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। टंकी कितने बजे पूरी तरह भरेगी? कराया ना ऐसा क्वेश्चन, जिसने रिवीजन किया होगा टाइम एंड वर्क का वो समझ गया होगा कि सर हाँ ऐसा क्वेश्चन हुआ है। भाई सबसे पहले तो टोटल काम और एफिशिएंसी निकालने तक का काम पूरा करो। ए बी और सी, ए 20, बी 30 और सी 60, टोटल एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तो 3 2 1, ये इनकी क्षमता है। अब सवाल ने बोला कि पाइप ए बी सी को एक ही टाइम पर, एक ही दिन सुबह क्रमशः का मतलब है जो नाम पहले आया है उसका समय पहले, जो दूसरे नंबर पे है उसका समय दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे है उसका समय तीसरे नंबर पे। तो सवाल करे कि पाइप ए बी सी को एक ही
दिन सुबह क्रम से 7 बजे, यानी कि पाइप ए को 7 बजे खोला गया सुबह, पाइप बी को सुबह 8 बजे खोला गया और पाइप सी को सुबह 9 बजे खोला गया। और पूछ रहा है कि बताओ पाइप कितने बजे पूरी तरह भर जाएगा। अलग अलग टाइम पर तीनों पाइप को खोला गया है। ऐसे सवालों में क्या करना है, सबसे लेट कौन सा पाइप खुला है, सबसे लेट कौन सा पाइप खुला है। आप कहेंगे पहले ए, फिर बी और फिर लास्ट में सी। और कितने बजे खुला है, 9 बजे सुबह के। तो जो पाइप सबसे लेट खुला है उसके खुलने तक, यानी कि पाइप सी के खुलने तक, पाइप सी के खुलने तक, यानी कि आप कहोगे 9 AM तक, 9 AM तक पाइप सी के खुलने तक जो पाइप ए है उसने कितना काम कर दिया, सी के खुलने तक 9 बजे तक। पाइप बी ने कितना काम कर दिया। अब मैं कह रहा हूं पाइप सी के खुलने तक अगर मैं पाइप ए की बात करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि पाइप ए तो सुबह 7 बजे खुला है, 7 बजे 7 AM, और सी खुला है 9 AM सुबह 9 बजे। तो पाइप ए तो 2 घंटे चला है और 2 घंटे में इसने कितना काम कर दिया होगा, 2 गुणा, और ए की क्षमता है 3। सर सी के खुलने तक ए 2 घंटे चला होगा और उसने 2 तिया 6 यूनिट काम कर दिया होगा। ऐसे ही बी के पास आओ कि बी खुला है सुबह 8 बजे और सी के खुलने तक यानी कि 9 बजे तक वो कितने घंटे चल गया है, 1 घंटे, और उसने 1 घंटे में कितना काम कर दिया, 2 यूनिट। तो आपने देखा कि पाइप सी के खुलने तक ए ने तो 6 यूनिट भर दिया और बी ने 2 यूनिट भर दिया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आप देख रहे हैं 6 और 2 8। तो रिमेनिंग कितना बचा है, शेष बचा है 60 - 8 दैट इज 52। और ये 52 यूनिट भरा होगा तीनों पाइप ने मिलके। भाई सी के खुलने तक का जो काम था, सी के खुलने तक का वो 8 यूनिट है, 6 और 2 8। वो मैंने टोटल में से हटा दिया तो जो बचा काम 52 वो तीनों ने मिलके किया होगा। सी खुल गया पाइप। अब जो पाइप सी है वो खुल चुका है, उसके खुलने से पहले कितना काम हो चुका है, 8 यूनिट सी के खुलने से पहले। वो मैंने टोटल में से माइनस कर दिया, बचा 52। ये 52 तीनों ने मिलके किया होगा और कितनी देर में कर दिया होगा ये आप मुझे बता दो। तीनों की क्षमता है 3 2 5 और 1 6, तो 2 तिया 6, 2 से जाएगा 26 बार। तो आप कहेंगे 3 अट्ठे 24, 8 घंटे पूरे। भाई 3 अट्ठे 24, रिमेनिंग कितना बचा, 2 24 के बाद में, और 2/3 अलग से। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो। तो आप कहेंगे 8 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी। कितने बजे में ऐड करना है 8 घंटे 40 मिनट हमको, 9 बजे में, क्योंकि 9 बजे तक का काम हमने निकालकर टोटल में से माइनस कर दिया। तो जो ये 52 यूनिट काम है ये 9 बजे के बाद हुआ होगा। 9 बजे के बाद, जो 9 बजे से पहले पहले का काम है वो सारा 8 यूनिट है, हमने माइनस कर दिया। ये 52 9 बजे के बाद हुआ होगा। और कितनी देर में हुआ है, 8 घंटे 40 मिनट में। तो 8 घंटे 40 मिनट इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा, 3 5 5:40 आ जाएगा, 5:40 PM। भाई 9 बजे में 8 घंटे जोड़ोगे तो 5 बज जाएंगे शाम के, और 40 मिनट और 5:40 PM। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना बच्चे, उन्हें ना दोबारा देख लिया करो और या फिर अलग से ही किसी कॉपी में लिख लिया करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में अक्सर पूछे गए हैं। देखो टाइप 2 की बात अगर मैं करूं तो यहां खाली करने वाली टंकी के सवाल थोड़े से ज्यादा हैं। जरा देखिए एक बार और जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता दीजिए इन सवालों के क्या होंगे। करिए, अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए क्योंकि खाली करने वाले पाइप के क्वेश्चन है। एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी भरी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी भरी हुई हो, देखो एक बच्चा कह रहा था ना जब कि सर हमें कैसे पता चलेगा टंकी भरी हुई है खाली हुई, देख लो साहब भैया, यदि टंकी भरी हो और दोनों नल खुले हो,
तो बताओ टंकी खाली होने में कितना मिनट का समय लगेगा, बताइए। वैसे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो खाली करने वाला पाइप है ना, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता माइनस में रहेगी। तो उसने कहा एक नल है वो 60 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल है वो भरी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखो उसने कहा दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब मेरा सवाल सही रहे, मुझसे आगे जाके कोई भूल ना हो जाए, इसीलिए मैं बी के ऊपर एक माइनस का साइन लगा दूंगा। दूसरा नल जो खाली करने वाला है ना, उसको मैंने बी माना है, उसके ऊपर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता रहे कि ये खाली करने वाला पाइप है और इसकी क्षमता माइनस में रहेगी। इसीलिए मैंने पहले से ही उसके सर पे माइनस का साइन रख दिया कि एफिशिएंसी जब मैं निकालूंगा तो उस एफिशिएंसी के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। मुझे पता रहे कि ये खाली करने वाला पाइप है, इसीलिए इसके सर पे माइनस रख दो। तो भैया एलसीएम आ जाएगा 300, तो 6 पंजे 30 और 5 छंग 30। अब आप देखो माइनस यानी कि यहां माइनस रहेगा, इसका मतलब ये खाली करने वाला है। अब सवाल ने बोला है कि भैया टंकी पहले से ही भरी हुई है और दोनों नलों को खोल दिया। टंकी पहले से ही फुल भरी हुई है और दोनों नल को खोल दिया। दोनों नलों को जब आप खोलोगे तो भैया इनकी ओवरऑल क्षमता कितनी होगी? 5 प्लस का है और माइनस का 6, ओवरऑल क्षमता है माइनस का 1। बच्चे ओवरऑल क्षमता माइनस का 1, ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस का 1, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे कि भैया ओवरऑल एफिशिएंसी 5 माइनस 6 यानी कि माइनस का 1। तो ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस के 1 से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाई -1? आप कहेंगे सर माइनस के 1 का मतलब है कि टंकी भरी नहीं जा रही है, टंकी खाली हो रही है। माइनस के साइन का मतलब है कि ये दोनों पाइप खुले होने के बावजूद, एक भरने वाला और एक खाली होने वाला, इन दोनों पाइप के खुले होने के बावजूद भी टंकी खाली हो रही है। इसका मतलब है -1 का मतलब है कि हर मिनट 1 लीटर पानी निकल रहा है, हर लीटर। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि ओवरऑल टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो 300/1, माइनस का साइन ही लेंगे, एक ही लेंगे। तो आप कहेंगे सर 300 मिनट में, 300 मिनट में जो टंकी है ना वो खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। सर 8 से 9 तक दोनों ने साथ काम किया होगा ना? हाँ विनोद, दोनों ने साथ काम किया है, लेकिन मैंने ए का काम अलग निकाल दिया, बी का अलग निकाल दिया। ए सुबह 7 बजे चला, 7 से 8 चला होगा, 8 से 9 चला होगा, 2 घंटे चला होगा। बी जो है 8 से 9 चला है, बेशक वो ए के साथ चला है, लेकिन मैंने बी का अलग काम निकाला है, ए का अलग, 2 घंटे का। यस, वेरी गुड। तो आपका जवाब आ गया 300 मिनट में जो टंकी है वो खाली हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं भैया, ये सवाल करिए जरा, बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा आप सभी लोग? बताओ जल्दी से जवाब। चलिए, सवाल कह रहा है कि पाइप ए बी टंकी को 20-30 घंटे में भर सकते हैं, पाइप सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब इसमें 3 पाइप हैं, 3 पाइप हैं, इसमें 2 भरने वाले हैं ए और बी,
और एक तीसरा पाइप है सी जो 40 घंटे में खाली कर सकता है, तो उसके सर पे माइनस का साइन लगा दो। ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 30 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप सी है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी के सर पे माइनस का साइन लगाया ताकि मैं जब एफिशिएंसी निकालूं तो उसको उसके साथ माइनस लगाना ना भूलूं, मुझे पता रहेगा कि ये खाली करने वाला है और इसकी क्षमता माइनस में होगी। बच्चे 20 30 40 का एलसीएम 120 आ गया, 20 छिक्के 120, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, और ये माइनस का यहां पर साइन रहेगा 6 4 और माइनस का 3। अब कह रहे हैं कि तीनों पाइपों को ना एक साथ ओपन कर दो। जब मैं तीनों पाइप को एक साथ ओपन करूंगा तो ओवरऑल क्षमता क्या रहेगी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइपों को एक साथ ओपन किया तो ओवरऑल क्षमता रहेगी 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7, और वो भी प्लस का। भाई 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7, वो भी प्लस का, और क्षमता माइनस में नहीं है। अगर क्षमता माइनस में नहीं है इसका मतलब है कि टंकी हमारी ओवरऑल भरी जा रही है तीनों पाइप के खुलने पर। तो भैया टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आपसे पूछ रहा है, तो आपका जवाब होगा 120/7 घंटे, यानी कि आप कहेंगे 17 सत्ते 119, तो 17 सही 1/7 घंटे। कहीं ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करो भाई, करेंगे जरा इस सवाल को, बताइए आंसर क्या होगा। सवाल है एक हौज, हौज मतलब टंकी होती है, बनाते हैं ना गांव में, जिसको इसमें ट्वेल चलती है, ट्वेल का पानी जिसमें डलता है खेतों में, उसको हौज बोलते हैं। एक हौज 8 घंटे में भरा जाता है, किंतु उसमें एक लीक होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। सवाल थोड़ा सा समझने में हेर फेर है, बाकी और कुछ नहीं है। यदि हौज पूरी तरह भरा हो, इसे पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा। अगर पूरी तरह से भरा हो तो पूरी तरह से खाली होने में, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अगर हौज पूरा भर रखा है और केवल खाली करने वाला पाइप ओपन कर दें, भरने वाला नहीं केवल खाली करने वाला, तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगा। अब अगर सवाल में कह रहा है केवल खाली करने वाला पाइप जोड़ें, तो हमें खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सवाल कह रहा है कि भैया एक हौज 8 घंटे में भरा जाता है, यानी कि अगर मैं उसमें केवल भरने वाला पाइप जोड़ूं, केवल भरने वाला कोई ए पाइप है जो कि केवल भरने वाला है, तो भैया हमारा जो हौज है वो 8 घंटे में ना वो भर जाएगा, अगर केवल भरने वाला पाइप जोड़ूं तो। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला, अगर या फिर किंतु उसमें एक लीक होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि भरने वाला पाइप तो चल ही चल रहा है, एक लीक भी हो गया नीचे। पहली कंडीशन तो उसने बोला कि अगर भरने वाला पाइप है तो अब 8 घंटे में टंकी भर जाएगी, लेकिन एक लीक हो गया, तो अब दोनों पाइप चल रहे हैं, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। अगर एक लीक हो गया तो अब टंकी को भरने में 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। बच्चे 2 घंटे ज्यादा का मतलब है कि 2 पाइप खुले हुए हैं ए प्लस बी, जहां पर बी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, तो टंकी को भरने में 2 घंटे ज्यादा। इसका मतलब है 8 + 2, भाई 8 और 2 घंटे ज्यादा, यानी कि टंकी को भरने में लगेंगे अब 10 घंटे। ठीक है, एलसीएम बताना जरा। 40 आएगा, तो 8 पंजे 40, 10 चौके 40। अब मुझे पता है कि यार ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है, 5। अब आप मुझे बताओ क्या 5 में मैं कुछ जोड़ूंगा, भाई ए प्लस बी है बराबर 4 है, ए की वैल्यू 5 है, अगर मैं 5 में कुछ जोड़ूंगा तो क्या मुझे बराबर 4 मिल सकता है कभी। अगर मैं 5 में कुछ ऐड करूं तो क्या इक्वल्स टू में कभी भी मुझे 4 मिलेगा।
आप कहेंगे सर कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है 5 में से कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 1, तभी आपको बराबर 4 मिलेगा। अगर आप 5 में से 1 घटाओगे तभी आपको इक्वल्स टू में 4 मिलेगा। इसका मतलब है बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 1, और बी खाली करने वाला पाइप है ना। कह रहा है कि अगर खाली करने वाला पाइप लगाया जाए पूरी भरी हुई टंकी में तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, तो 40/1 यानी कि 40 घंटे में। क्या आपका जवाब होगा 40 आवर्स? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इज दैट क्लियर? यस। ये सवाल करिए, बताएंगे जल्दी से इसका जवाब। सवाल करें, टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है, तो टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों पाइप को मैं एक साथ खोल दूं तो टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? नहीं हुए? चलिए, पाइप ए 5 घंटे में भरता है और पाइप बी 8 घंटे में खाली करता है, 8 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना है? 40। तो 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40, और वो भी माइनस का। कह रहे कि अगर दोनों पाइप को खोल दें, हालांकि ये लाइन लिखी नहीं है, लिखनी चाहिए थी। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो टंकी को आधा भरने में, पूरा नहीं भरवा रहा, टंकी को आधा भरवाने में, तो दोनों पाइप अगर एक साथ खुलेंगे तो क्षमता कितनी बनेगी भैया? 8 - 5 दैट इज 3 प्लस का, है ना। 8 में से 5 घटाएंगे प्लस का 3 ही आएगा। तो आधी टंकी कितनी हो जाएगी? आधी टंकी आप कहेंगे 40 को आधा कर दो, यानी कि हमें जो भरना है केवल 20 यूनिट भरना है और क्षमता कितनी है? 3। तो समय कितना लगेगा? 3 × 18, 6 सही 2/3 घंटे। ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? यस। ये सवाल करिए। सवाल है, एक टंकी को 5 घंटे में पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीनों मिलकर एक साथ उसी टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे? ये आपका सवाल बहुत आसान बन जाता है क्योंकि ऐसे कई सवाल हम कर चुके हैं। तो P 5 घंटे में भर सकता है, Q 10 घंटे में भर सकता है, और R जो है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस का साइन है। ठीक है भैया, ओवरऑल एलसीएम आ गया 20, 5 चौके 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, और वो भी माइनस का, वो भी माइनस का। ठीक है, तो आपसे कह रहा है तीनों मिलकर, अगर तीनों मिलेंगे तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 4 + 2 - 1, तो 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो 20/5 यानी कि टंकी जो है वो 4 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। टाइम एंड वर्क वाली फील ही आपको इस चैप्टर में आ रही होगी, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। ये सवाल करिए। पाइप ए 48 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, 48 में खाली कर सकता है। बी उसे 72 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसे 96 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? बताओ भाई। पाइप ए 48 मिनट में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाला पाइप है। पाइप बी जो है उसे 72 मिनट में भर सकता है और सी जो है 96 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आएगा जरा बताना मुझे? 216 आएगा क्या? 6 दूनी 12, 6 18 नहीं, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 4 तिया 12 × 24, 288 आएगा। ये 6 बार जाएगा, 2 चौके 8 और 6 तिया 18,
ये -6 आएगा। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं, अगर तीनों पाइप एक साथ खुलेंगे A + B + C, तो क्षमता कितनी बनेगी? -6 +4 +3, तो ये बनेगा -6, 4 और 3 7। तो 7 में से 6 गया, देखो 7 जो है प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है, तो 7 में से 6 गया, कितना आएगा? +1। अगर प्लस वाली बड़ी संख्या हो, माइनस वाली छोटी हो, तो आंसर प्लस में आता है। तो 7 में से 6 गया, +1, तो 288/1। आप कहेंगे 288 मिनट में टंकी जो है वो भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ओके, यस। एक और सवाल, ये सवाल करिए। दो पाइप एक समय पर काम करते हुए एक हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भर चुकी हो, तब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। यानी कि 1/12 टंकी पहले से ही भर गई, पानी बारिश के पानी से कैसे भर गई 1/12, और 1/12 भर चुकी है। जो बच गई है शेष, उसको भरने के लिए इन तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो हौज को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम आएगा 24। तो 3 अट्ठे 24, 4 छिंग 24, 8 तिया 24, और वो भी माइनस का। कह रहे कि टंकी भाई साहब 1/12 भर चुकी है, बारिश के पानी से कैसे ही भर चुकी है, कुछ भी XYZ मेथड से, और उसके बाद तीनों पाइप को खोला गया है। तो पहले तो ये बताओ कि अगर मैं टंकी का 1/12वां हिस्सा निकालूं तो कितना आएगा? आप कहेंगे 12 दूनी 24, 2 एकम 2, यानी कि टंकी तो 2 यूनिट तो ऑलरेडी भर चुकी है, भर चुकी है। तो शेष हिस्सा कितना है जो हमें भरना है? शेष भरना है 24 - 2, दैट इज 22 यूनिट। और तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो 8 + 6 - 3 यानी कि 11 आएगा। तो 22/11। आप कहेंगे सर टंकी को भरने में ना 2 घंटे लगेंगे। है भाई, कुछ है थोड़ी। हमने पहले ये निकाला कि 1/12वां हिस्सा 2 यूनिट है, तो 2 तो पहले भर चुकी है। हमें कितना भरना है? 24 में से 2 घटा दो, 22 भरना है। और तीनों पाइप को खोला गया, तो 8 6 14, 14 में से 3 गए 11, क्षमता 11 है। तो 22/11 यानी कि 2 घंटे में टंकी हमारी भर जाएगी। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे देता हूं, और इसे आप खुद से ट्राई कर लेना। कल की क्लास भी हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। एक नया टाइप हम लोग पढ़ेंगे जो बारी बारी वाला होता है ना, जो टाइम एंड वर्क में पढ़ा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बारी बारी वाले सवालों में, जब खाली करने वाला पाइप जुड़ता है। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन की वर्कशीट मिल जाएगी, उसको ट्राई कर लेना, और क्लास के क्वेश्चंस को भी दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।